इंदौर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इस दौरान विधायक उषा ठाकुर और मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक उषा ठाकुर ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश का भाग्य बदलने वाला कानून है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का एक स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। उन्होंने कहा, आजादी के बाद से महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण देने की मांग लंबे समय से उठती रही, लेकिन कांग्रेस ने इसे लेकर कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए। वहीं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में इस दिशा में पहल हुई थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते बिल पारित नहीं हो सका। विधायक ने आगे कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि सदियों से प्रशिक्षित सामाजिक न्याय की प्रतिज्ञा है, जिसे अब धरातल पर उतारा गया है। यह अधिनियम महिलाओं को केवल वोट बैंक समझने वाली मानसिकता को समाप्त कर उन्हें गीत निर्धारण और नेतृत्वकारी भूमिका में स्थापित करेगा। कुल मिलाकर भाजपा ने इस अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत करने वाला बताया है। हाँ, चूँकि बड़ी दुर्घटना थी, लोगों की क्षति भी हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी संवेदनशीलता से उनके साथ खड़ी। क्योंकि उस सम्मेलन में ये सबसे ज़्यादा महिलाओं ने ही सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई, क्योंकि वो आज परेशान हो रही है, उनके परिवार के जिन लोगों को उन्होंने खोया है, इस वजह से आज खोया है वो तो नहीं ला सकते, लेकिन उनकी जो भी आवश्यकता थी वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी करी। दीदी, मोदी जी का जो नारी शक्ति का मिशन है इंदौर में, इसको आप कैसे देखते हैं? और आने वाले समय आपको क्या लगता है कि इंदौर से कितनी ज़्यादा और महिलाएं आएंगी पॉलिटिक्स में और ज़्यादा इंदौर का नाम रोशन करेंगी, जैसे आप दोनों तो हैं जी। अब वो देखिए, जिस अनुपात में बढ़ेंगी सीटें, पार्टी संगठन जो निर्णय करेगा, निश्चित रूप से नई बहनों को मौका मिलेगा और हम सब मिलके ज़्यादा बेहतर सेवा करेंगे। वैसे कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही देश में, क्या आपको लगता है कांग्रेस की अभी तक बिल क्यों नहीं लेकर आ पाई और क्यों पास नहीं करा पाई? देखिए, कांग्रेसियों की जो बदनीयती है वो पूरे देश में सबके सामने आई है। 1947 से वादा करते रहे वो महिलाओं को सशक्त करने का, उनकी भागीदारी बढ़ाने का, लेकिन उनके वादे ही रहे। कभी व्यवहारिक धरातल पर उन्होंने उसको पूर्णता की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया। पर ये भारतीय जनता पार्टी है, ये पंचनिष्ठाओं की वो पुजारी राजनीतिक संस्थान है जो अपना जो वादा करता है उसको 100% पूरा करता है, क्योंकि हम सब प्राण जाएं पर वचन ना जाए, इस प्रतिबद्धता के साथ जीते मरते और राष्ट्र की सेवा करते हैं। तो राष्ट्र नायक जी ने आज उस वादे को पूरा किया। नरेंद्र भाई मोदी युग पुरुष हैं और निश्चित रूप से 2047 का स्वर्णिम भारत उनके सबल, सक्षम और निष्पक्ष नेतृत्व में ही बन सकता है। आप सभी बंधुओं का उपस्थित होने के लिए बहुत देखिए, आज़ादी के इन वर्षों में धीरे धीरे समाज परिवर्तन की ओर अग्रसर है और ये दिखता है कहीं ना कहीं आंशिक रूप से, आप और हम सब जानते भी हैं। पर कालांतर में लगातार प्रशिक्षण, लगातार जागृति और इसके बाद मुझे लगता है इस समय आमूलचूल परिवर्तन आएगा और मातृशक्ति पर जो भरोसा आपने किया, हम बहनें 100% अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे। क्या आपको लगता है कि महिलाएं अगर ज़्यादा तादाद में चुन के आएंगी तो पॉलिटिक्स और ज़्यादा संवेदनशील बनेगी? जो बुनियादी मुद्दे हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जो कि आजकल हाशिए चले जाते हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि प्रभु ने कुछ सोच समझ के मातृत्व का दायित्व बहनों को दिया। निश्चित रूप से संसार के हर प्राणी से अधिक संवेदनशीलता और वात्सल्य उनके भीतर है। जब ममतामयी माताएं किसी निर्णय को करेंगी तो निश्चित रूप से वो समग्र पहलुओं को समझते हुए अति संवेदनशीलता के साथ व्यवस्थाओं को संचालित करेंगी। दीदी, एक मातृशक्ति जो संसद में चुन के आएंगी और 2 मातृशक्तियाँ इंदौर की हैं, कांग्रेस की पार्षद हैं, और जो विवाद आप जानती ही हैं, कांग्रेस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है उनके खिलाफ, कैसा आप देखते हैं? ये विषय मोदी जी को धन्यवाद देना है। और मोदी जी को धन्यवाद देने दीजिए, इसके लिए तो हर बार मिलते हैं अपन, हर चौराहे पे कोई दिक्कत दीदी, इसी से रिलेटेड है, भागीरथपुरा में भी कई महिला शक्ति है, महिलाएं हैं,
उनके घर में भी गमी हुई, वो भी परेशानी, उनको भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो मेरा आप दोनों से प्रश्न है कि उन्हें कब मिलेगा, क्योंकि वो लोग सम्मेलन में भी गए, उन्होंने अपनी आवाज़ रखी, इंसाफ के लिए वो लोग आज भी गुहार लगा रहे हैं। उनको 100% इंसाफ मिलेगा। देखिए, हम सब उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ अन्याय होने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। निश्चित रूप से इंसाफ हो पाएंगे, आप और हम सब यहीं हैं। और कोई विषय है क्या भाषा? उनके साथ मिलेगा इंसाफ मिलेगा। जो चाह रहे हैं। बहुत ही लोकप्रिय विधायक मालिनी लक्ष्मण से प्रधानमंत्री को सबसे पहले तो हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने नारी वंदन अधिनियम लागू करने का संकल्प लिया है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं ने अपना परचम फहराया है। प्राचीन काल से ही माँ अहिल्या हो, लक्ष्मीबाई हो, जीजाबाई हो, रानी दुर्गावती हो या ज्योतिबा फूले हो, सभी ने इस भारत देश के लिए कई आयाम खड़े किए हैं। और जिस प्रकार से आज की नारी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, 2001 से माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से महिलाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को 47 तक ले जाने का निर्णय लिया है। जिस प्रकार महिलाएं आज जमीन से लेकर ब्रह्मांड तक अपना परचम फहराए गई, वो बहुत ही अभिनंदनीय है। और जिस प्रकार माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जिस प्रकार से योजना बनाई, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो, ये सभी योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए बनाई। और जो बिल आ रहा है नारी वंदन अधिनियम, 18 को ये बिल पास हो जाएगा, उससे और अधिक महिलाएं सशक्त बनेंगी। पूर्व में नगर निगम में भी 50% का आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाया और आज 33% आरक्षण विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में देकर महिलाएं अपनी जनता के बातें वहाँ पर रख सकेगी, एक मंच उन्हें मिलेगा। और इस प्रकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री कृत संकल्प है। मैं उन्हें इंदौर शहर की सभी महिलाओं की ओर से बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। नगर अध्यक्ष जी ने सभी बहनों को आगे किया है, इस बिल की सफलता का श्रेय दिया है, तो मैं आप सभी का इसमें स्वागत करती हूँ और उषा ठाकुर दीदी से निवेदन करती हूँ आज की प्रेस वार्ता को हम प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इस पावन अवसर पर राष्ट्र के महानायक नरेंद्र भाई मोदी जी का हम लोग कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि माननीय जी, आपने मातृशक्ति की अंतर्निहित शक्ति को पहचाना और अनादिकाल से भारत में जो व्यवस्था वैदिक युग से चली आ रही थी, हमारे वेदों ने पहले ही कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए राष्ट्र नायक मोदी जी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए। उनका ये विश्वास था कि नारी विश्व की निर्मात्री शक्ति है, राष्ट्र की आधार शक्ति है। जब निर्णय में उसकी निर्णायक भूमिका होगी तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र का कार्य बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। उसके भी प्रबंधन के तरीके को जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जब वो अपना घर बेहतर रूप से संचालित कर सकती है तो निश्चित रूप से सामाजिक दायित्वों को, राष्ट्रीय दायित्वों को, राजनीतिक दायित्वों को भी उतनी ही चतुरता से वो संपन्न करेगी। ये विश्वास जो राष्ट्र नायक मोदी जी ने हम सब बहनों पे किया, हम उनके आभारी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और नारी की ये जो महिमा मंडित स्वरूप है कि नारी है वसुंधरा,
नारी ही है वसुंधरा, जिससे है जीवन हरा भरा। नारी के है रूप अनेक, शीतल शीतल धूप अनेक। जिसके सत के आगे राम झुके और ममत्व के आगे श्याम झुके। उस नारी की क्या परिभाषा, जिसके आगे स्वयं भगवान झुके। देश की आबादी आधी जो है, उसकी ताकत को राष्ट्रनायक ने जाना और आज हम सब पे जो भरोसा किया, हम सारी बहनें ये विश्वास दिलाती हैं कि उनकी कसौटी पर हर क्षण खरे उतरकर हम सब दिखाएंगे।